Hello dear students, welcome back to our channel Classes for You. I'm your mentor Smriti, and today here in this session we are going to discuss our further topics from this chapter, motion and measurement of distances, that is from 6th class NCERT book. So let's start the session with the topic. In our previous class video we have already discussed few topics from this chapter. So if you have not watched my previous class videos, then you can visit to them directly by clicking on the link I will give you in the description box. So please visit and watch my video thoroughly. Now let's start the session with this topic. The topic for this session, for the very first topic, that is 10.5. Topic number 5, करेक्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ. तो हम पढ़ने वाले हैं करेक्ट मेज़रमेंट की, जो सही मापन है एक लेंथ का. ठीक है, एक लंबाई को आप सही तरीके से कैसे माप सकते हो उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे नापा जा सकता है इन आवर डेली लाइफ. तो हमारे डेली लाइफ में प्रतिदिन की जो हमारी लाइफ है, जो जीवन है हमारा, पर ठीक है, तो वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस. तो हम अपने जीवन काल में या डेली लाइफ की जो रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है, हम उसमें अलग अलग प्रकार के मेजरिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं. ठीक है, मापन के ऐसे यंत्रों को यूज़ करते हैं अलग अलग. वी यूज़ ए मीटर स्केल. हम एक मीटर स्केल को यूज़ करते हैं. देखो ये आपको दिखाया गया ए मीटर स्केल एंड ए 15 सेंटीमीटर स्केल. एक ये जो आपको दिखाया गया है मीटर स्केल और 15 सेंटीमीटर का स्केल दिखाया गया है. तो हम इसको यूज़ करते हैं मेज़रमेंट के लिए जनरली हमारी डेली लाइफ में, फॉर मेजरिंग लेंथ को मेज़र करने के लिए, यानी कि लंबाई को नापने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. ए टेलर यूजेस ए टेलर यूजेस टेप. तो जो टेलर होता है, जो सिलाई करता है, वो हमारा क्या करता है, एक टेप को यूज़ करता है. उनका जो जैसे इंची टेप बोला जाता है, उसको इंचेस होते हैं उसमें, तो वो एक टेप को यूज़ करता है. वेयर एज ए क्लॉथ मर्चेंट यूजेस ए मीटर रोड. जबकि जो एक कपड़े बेचने वाला है, कपड़े का व्यापारी जो होता है, वो क्या करता है, एक मीटर रोड को यूज़ करता है. ठीक है, एक पट्टी सी यूज़ करता है मीटर वाली, उसको यूज़ करता है फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उस चीज़ की, किसी भी चीज़ की या कपड़े की लेंथ को मेज़र करने के लिए यू मस्ट चूज़ ए सूटेबल डिवाइस. तो आपको एक सूटेबल डिवाइस को चूज़ करना पड़ता है कि अंदर सूटेबल होना चाहिए आपको उसको मेज़र करने के लिए किसी भी चीज़ को. यू कैन नॉट मेज़र द गिर्थ ऑफ ए ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल. तो जो आपकी मोटाई होती है, गिर्थ होती है, जो गहराई होती है, अगर आप उसको मेज़र करने लग जाओ एक ट्री के बारे में, यानी कि एक ट्री को आप उसको मेज़र करने लग जाओ, ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे ना उसको मीटर स्केल से, उसको नहीं कर पाओगे मेज़र. या फिर अपनी चेस्ट जो, ठीक है, जैसे पुलिस वगैरह में जो भर्ती होते हैं उनकी जो चेस्ट को मेज़र किया जाता है, तो वो मीटर स्केल से नहीं किया जाता, राइट. फॉर इंस्टेंस, और इसके लिए जो क्या है, मेजरिंग टेप इज़ मोर सूटेबल. इस चीज़ के लिए क्या होता है, जो मेजरिंग टेप होता है, ठीक है, जैसे इंची टेप हुआ, तो उसको यूज़ किया जाता है फॉर दिस, इस चीज़ के लिए. फॉर स्मॉल मेजरमेंट, तो छोटी मेजरमेंट के लिए, छोटी माप के लिए, सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल. जैसे कि अगर आप अपनी पेंसिल की लेंथ को नापने लग जाओ कि आपकी पेंसिल कितनी बड़ी है, यू कैन यूज़ ए 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स. तो आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से क्या करोगे, 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है उसको यूज़ करोगे पेंसिल की लंबाई नापने के लिए. ठीक है, सपोज करो अगर आपको अपनी पेंसिल की लंबाई नापनी है, तो आप कैसे करोगे, उसके लिए मीटर स्केल यूज़ थोड़ी करोगे आप उसके लिए क्या करोगे, अपने ज्योमेट्री बॉक्स से क्या निकालोगे, इस तरह का स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, इसको यूज़ करोगे, उससे पता करोगे कि जो आपकी लंबाई है, इसकी पेंसिल की जो लंबाई है वो कितनी है. इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ, जब आप लेंथ की मेजरमेंट कर रहे हो, यानी कि लंबाई नाप रहे हो अगर किसी चीज़ की, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग. तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा जो आगे दी गई हैं. फर्स्ट वन है, place the scale in contact with the object along its length as shown in figure 10.7. तो जैसा आपको फिगर 10.7 में दिखाया गया है, आपको उस स्केल को उसकी लंबाई के हिसाब से ही रखना होगा. देखिए 10.7 में आपको दिखाया गया मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड, ए करेक्ट एंड बी इनकरेक्ट. तो देखो ये ए पार्ट दिखाया गया है और ये बी पार्ट दिखाया गया है. और आपको बताया गया है कि जो मेथड होता है इसको मेज़र करने के लिए, लेंथ को मेज़र करने के लिए भी किसी चीज़ का, तो ये आपका करेक्ट है और बी इज़ इनकरेक्ट. देखो आप देख पा रहे हो थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा तिरछा है ये स्केल, जबकि ये क्या है, स्ट्रेट है, इसकी लेंथ वाइज है ये. ठीक है, इसी डायरेक्शन में, इसी तरह से बिल्कुल
क्या पैरेलल है ये इसके बिल्कुल, तो आपको पैरेलल ही लेना होगा। किसी भी लेंथ को अगर आप मेज़र कर रहे हो तो आपको स्केल को पैरेलल लेना होगा, लेकिन ये जो है ये टिल्टेड है, ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल होता है तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है, फर्स्ट वाला जो हमारा करेक्ट टाइप है, और ये हमारा इनकरेक्ट है। इस तरह से नहीं किया जाता मेज़र। तो देखिए सेकंड क्या है, इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन। तो कुछ स्केल ऐसे होंगे जिनके जो एंड होंगे अंत में वो क्या होंगे, ब्रोकन होंगे, टूटे हुए होंगे। तब क्या करोगे, यू मे नॉट बी एबल टू सी द ज़ीरो मार्क। तो आप ज़ीरो मार्क उसको नहीं देख पाओगे। देखो कुछ ऐसे स्केल होंगे जहाँ पर जो ये फ्रंट पार्ट है यहाँ पर टूटा हुआ होगा, तो आप उसका ज़ीरो वाला पार्ट नहीं देख पाओगे क्लियरली, साफ साफ नहीं दिखेगा आपको उसका वो पार्ट, जैसे कि 10.8 में आपको दिखाया गया है। अब देखो 10.8 में आपको दिखाया गया है कि ये जो है ये किनारा इसका टूटा हुआ है, तो आप इसको मेज़र नहीं कर सकते यहाँ से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इन सच केसेस यू शुड अवॉइड। तो आपको इन केसेस में अगर आपका ऐसा होता है कि स्केल का फर्स्ट पार्ट यानी कि ज़ीरो वाला नंबर जो है वो टूट गया है, तो आपको क्या करना है, यू टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम ज़ीरो मार्क ऑफ द स्केल। अगर आपको वहाँ से उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ से अवॉइड करना पड़ेगा कि आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करोगे। जब मेजरमेंट करने लगोगे तो आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करोगे। यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल। तो आप उस स्केल के किसी भी फुल मार्क को यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर 1 ठीक है तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, से 1.0 सेंटीमीटर, तो आप ये कह सकते हो 1.0 सेंटीमीटर से आप स्टार्ट कर दोगे। जैसे फिगर 10.8 बी में दिखाया गया ना, ये आपको 10.8 के बी पार्ट में दिखाया गया है। देखो ये आप देख पा रहे होगे इसको। तो ए पार्ट में जो है ये टूटा हुआ था, तो आप यहाँ से इसको नहीं करोगे मेज़र, बल्कि आप क्या करोगे, स्केल के दूसरे पार्ट से, जैसे यहाँ से आप करोगे, यहाँ 1 पार्ट था, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर से आप स्टार्ट कर दोगे इसको मेज़र करना। इनकरेक्ट ए इज़ द इनकरेक्ट एंड बी करेक्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल विद ब्रोकन एज। अगर आपका किनारा टूटा हुआ है मेजरिंग स्केल का, तो आप इस तरह से उसको मेज़र करोगे, किसी दूसरे नंबर से 1.0 सेंटीमीटर से आप स्टार्ट कर दोगे। देन यू मस्ट सब्सट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। और फिर आप उसको क्या करोगे, उसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे, उसको माइनस कर दोगे, उसमें से घटा दोगे। जो आपको आपकी रीडिंग आई है उसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, 1.0 सेंटीमीटर को उसको माइनस कर दोगे, ताकि वो आपका 0 से ही स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जो आपकी करेक्ट रीडिंग आएगी फिर वो 0 से ही आ जाएगी, जब आप इसको 1.0 को वहाँ से माइनस कर दोगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आपको समझने के लिए कैसे समझेंगे हम इसको। इन फिगर 10.8 बी, जैसे कि आपका फिगर 10.8 बी में दिखाया गया था, द रीडिंग एट वन एंड इज़ 1.0 सेंटीमीटर। तो जो रीडिंग आई 1.0 सेंटीमीटर आई, एंड एट द अदर एंड इट इज़ 14.3 सेंटीमीटर। और दूसरे एंड पर क्या हुआ, 14.3 सेंटीमीटर उसकी रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो इतनी लेंथ दिखा रहा है 14.3 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 13.3 सेंटीमीटर। तो आप उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। 14.3 में से आप माइनस करोगे 1.0, तो कितना आ जाएगा, 13.3, ठीक है। तो आपका ये जो फाइनल रीडिंग होगी वो ये होगी, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है, हमारा पॉइंट थर्ड ये पॉइंट है कि हमें क्या करना होगा, इसके लिए करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कि जो हमारी पोजीशन है आई की, यानी कि जहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो हमारी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। सही दिशा से हमें उसको देखना होगा मेज़र करते वक्त। फॉर मेकिंग मेजरमेंट करने के लिए हमें हमारी जो आई की पोजीशन है वो भी करेक्ट होनी चाहिए। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ the point where the measurement is to be taken as shown in figure 10.9। तो जैसा आपको फिगर आगे 10.9 में दिखाया गया है कि जो आपकी आईज होंगी ना, जो आपकी आंखें होंगी, जहाँ से आप मेजरमेंट कर रहे हो, मस्ट बी एग्जैक्टली बिल्कुल वहीं पर होनी चाहिए, बिल्कुल उसके सामने होनी चाहिए जहाँ से आप मेजरमेंट कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसी पॉइंट के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया 10.9 में। तो देखिए 10.9 में दिखाया गया आपको फिगर 10.9 B is the proper position of the eye for taking reading of the scale। देखो A पार्ट, B और C। तो एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, स्केल पर जब मेजरमेंट हो रही है किसी चीज़ की, तो जो ये फ्रंट में है बिल्कुल इसके सामने है, ये करेक्ट रीडिंग लेगा यहाँ से,
ठीक है, इसकी करेक्ट रीडिंग हो। लेकिन जबकि अगर आप इधर से देख रहे हो या फिर इस साइड से देख रहे हो तो इनकी जो रीडिंग होगी वो इनकरेक्ट होगी, वो सही नहीं आएगी। तो यही इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जब भी आप किसी चीज़ को मेज़र करने लगो तो आपको उसके बिल्कुल फ्रंट में होना पड़ेगा। आपकी जो आइज़ होंगी उसके बिल्कुल फ्रंट में होगी, तभी आप उसकी करेक्ट रीडिंग कर पाओगे। सो देखिए फिगर ये हो चुका है। पोजीशन जैसे फिगर 10.9 में पोजीशन बी जो थी वो हमारी करेक्ट थी, जो बीच में था बच्चा। इज अ करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई की करेक्ट पोजीशन है उसकी। नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग इज 7.5। अब जब वो बी से स्टार्ट कर देख रहा है वो उसको, तो उसकी जो रीडिंग वहाँ पर आ रही है 7.5 सेंटीमीटर की आ रही है। फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग में बी डिफरेंट, लेकिन जबकि जो पोजीशन ए से और सी से जब देखा जाएगा तो उसकी रीडिंग क्या डिफरेंट आएगी, वो 7.5 पर नहीं देख पाएगा। अब देखो आप देख पा रहे होगे इस फिगर में कि जो इस बच्चे की रीडिंग आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, इसके बिल्कुल फ्रंट में है, जो ऑब्जेक्ट रखा उसका स्केल के बिल्कुल फ्रंट में है। ठीक है, तो इसकी जो रीडिंग आ रही है वो 7.5 आ रही है। लेकिन जो ये बच्चा अपनी आंखों से अगर देखेगा बिल्कुल उसके फ्रंट में जो रीडिंग आएगी वो आपकी 7 पर जाएगी और इसकी यहाँ पर 8 के समथिंग, ठीक है, 8.5 भी हो सकती है। तो जो करेक्ट रीडिंग होगी वो हमारे मिडल में जो ये बच्चा है इसकी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल इसके फ्रंट में है, तो इसने यहाँ पर रीडिंग ली है 7.5 की। So the next one is activity 3, measure the height of your classmate using hand span। तो अब हम activity 3 में measure करने वाले हैं हाइट को, लंबाई को किसकी, अपने एक सेकेंड, योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट की, यानी कि जो आपके सहपाठी है, किसी भी अपने दोस्त की या अपने साथ पढ़ने वाले किसी बच्चे की आप क्या करोगे, लंबाई को नाप रहे होगे, हाइट को नाप रहे होगे यूजिंग हैंड स्पैन। तो ठीक है, अपने हाथ स्पैन से आप उसको, जो हम हथेली को फुला लेते हैं, ठीक है, खोल लेते हैं जब हम हाथ को, तो वो हैंड स्पेन है। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, हैंड स्पेन क्या होता है। एंड देन बाय यूजिंग ए मीटर स्केल, और उसके बाद हम मीटर स्केल को यूज़ करेंगे फॉर दिस। इसके लिए आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट ए वॉल। तो आप अपने इस चीज़ के लिए अगर आप मेज़र कर रहे हो उसकी हाइट को, तो आप उसको कहोगे कि आप दीवार के तरफ लग जाएं, यानी कि पीट करके दीवार की तरफ पीट करके लग जाएं। मेक ए मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड, और आपने क्या करना है, उसके सिर के बिल्कुल ऊपर उस दीवार पर एक मार्क लगा देना है। ठीक है, जहाँ तक उसका सिर जा रहा है, उसका सिर के ऊपर वाला पार्ट जा रहा है, वहाँ पर आप क्या कर दोगे, वॉल पर एक मार्क लगा दोगे। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर। अब आप उसको क्या करोगे, उस डिस्टेंस को फ्लोर से मेजर करोगे, यानी कि जिस फ्लोर पर वो खड़ा हुआ है, जिस समतल या उस पे एरिया पे वो खड़ा हुआ है, जिस फ्रेश पे वो खड़ा हुआ है, वहाँ से आप क्या करोगे, उसको मेजर करने लग जाओगे, मापोगे उस डिस्टेंस को, उस दूरी को, उस दीवार की, टू दिस मार्क, इस मार्क तक, जहाँ पर आपने वो मार्क लगाया था वहाँ तक आप उसकी दूरी को मापोगे। ऑन द वॉल के ऊपर, ठीक है, दीवार की। विद योर हैंड स्पैन, अपने हाथों से, हैंड स्पैन से आप उसको मापोगे। एंड देन विद ए मीटर स्केल, और फिर उसको मीटर स्केल से भी नापोगे। ठीक है, जो मीटर स्केल होगा जिससे मीटर में आप नापोगे उसको। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन ए सिमिलर वे। अब आपने क्या करना है, दूसरे स्टूडेंट्स को भी कहना है कि आप भी इसी तरह से क्या करो, इसी लेंथ को मापो, इसी तरह से मापो। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.3, और अब आपको सारी ऑब्जर्वेशन 10.3 टेबल बना करके उसमें फिल करनी है। देखिए जैसे टेबल 10.3 दिया गया है, मेजरमेंट ऑफ हाइट। अब यहाँ पर जो हाइट की मेजरमेंट ली है सभी बच्चों ने, वो यहाँ पर लिख दिए हैं। हु मेजर द हाइट, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, कि किसने किस किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस एक्टिविटी में, उनके नाम होंगे। हाइट इन हैंड स्पैन, और जब उन्होंने हाथों से उसकी लंबाई नापी तब इस बच्चे की कितने हैंड स्पैन थे, इसके कितने यहाँ पर फिल करोगे, इसके यहाँ पर और इसके यहाँ पर। ठीक है, उनके बिल्कुल सामने। हाइट इन सेंटीमीटर, अब आप सेंटीमीटर में जिस स्केल से उसको माप रहे हो, उसका मेजरमेंट स्केल से कर रहे हो, तब जो इन चारों बच्चों की जो वो आएगी, रीडिंग आएगी, उसको आप यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद आप क्या देखते हो, स्टडी केयरफुली। अब रिजल्ट को आप स्टडी करोगे, देखोगे ध्यानपूर्वक कि क्या रिजल्ट आपको मिलते हैं। रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स, जो अलग अलग स्टूडेंट्स ने जो रिजल्ट दिए हैं ये एक्टिविटी करने से। द रिजल्ट्स इन कॉलम 2, जो कॉलम 2 में जो रिजल्ट आए हैं, मे बी डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। तो कॉलम 2 ये वाला था, ठीक है, जो हैंड स्पैन थे अलग अलग होंगे, किसी का हाथ लंबा होगा, किसी का छोटा होगा, तो जो ये मेजरमेंट है उसकी अलग अलग आएगी, डिफरेंट आएगी। एज द लेंथ ऑफ हैंड स्पैन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। क्यों, इसका रीज़न क्या है कि जो हैंड स्पैन की जो लेंथ है हर एक बच्चे की क्या है, अलग अलग होगी। लुक, अब आपने क्या करना है, देखना है
किस चीज़ को, लुक एट द रिजल्ट इन कॉलम 3, जो आपके कॉलम 3 में जो रिजल्ट आया है, यानी कि जब आपने मीटर से इसको मेज़र किया है तब उसका जो रिजल्ट आया है वो क्या रहा है, वेयर द मेजरमेंट आर डन यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल, वहाँ पर जो है एक स्टैंडर्ड स्केल को यूज़ करके मेजरमेंट किया गया था, मापन किया गया था। द रिजल्ट्स में बी क्लोज टू ईच अदर नाउ, अब जो रिजल्ट आएंगे यहाँ पर, जो कॉलम 3 में जो रिजल्ट होगा वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के आसपास ही होगा, मे बी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। नाउ बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल, लेकिन क्या वो सारे इक्वल हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल एक जैसे हैं रिजल्ट कॉलम 3 में। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, वाई डू यू थिंक देयर इज़ ए डिफरेंस, अगर ऐसा नहीं होता है कि वो रिजल्ट सेम नहीं होते, सिमिलर नहीं होते हैं, तो उसका रीज़न क्या होगा कि वो सिमिलर क्यों नहीं है, स्टैंडर्ड स्केल के बाद मेज़र करने से भी वो सिमिलर क्यों नहीं है, एक जैसे क्यों नहीं है। आफ्टर ऑल एवरीबडी इज़ यूजिंग सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन, जबकि यहाँ पर तो हर किसी ने एक ही स्केल को यूज़ किया था, स्टैंडर्ड स्केल को यूज़ किया था, और उन्होंने अपने हैंड स्पून को यहाँ पर यूज़ नहीं किया था कि हम ये कह दें कि भाई उसके अलग अलग जो है लंबाइयाँ, जो उनकी लेंथ थी उनकी, उसके हैंड स्पैन जो अलग अलग थे, तो ये ऐसा भी नहीं था, उन्होंने तो स्टैंडर्ड यूनिट को यूज़ किया था, स्टैंडर्ड स्केल को यूज़ किया था। फिर भी जो उनकी रीडिंग है थोड़ी आसपास ही आ रही है, लेकिन अलग अलग होती है। दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, ये हो सकता है कि आपने जब ऑब्जर्व किया है उस पॉइंट को जहाँ पर लगाई हुई थी आपने लेंथ उस स्टूडेंट की उस वॉल के ऊपर, तो हो सकता है कि जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे हमने ये पढ़ा था यहाँ पर कि अगर आपने एंगल चेंज कर दिया, फ्रंट में हो तो आपको कुछ और रीडिंग मिल रही है, साइड से कुछ और, इस साइड से कुछ और, तो हो सकता है कि जब आपने ऑब्जर्व किया वहाँ पर मिस्टेक हुई हो, वहाँ पर एरर्स आए हों, ठीक है। छोटे छोटे यहाँ पर एरर्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, जो रीडिंग है वो सेम नहीं आ पाती। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोविंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स इन मेजरमेंट, तो हम बड़ी क्लासेस में आने वाली जो क्लासेस होंगी उनमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंस होती है जानने की, एंड हैंडलिंग सच एरर, इन एरर्स को जानने की और इनको हैंडल करने की जो इम्पोर्टेंस होती है मेज़रमेंट में, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन, अगर आपने एक कर्व लाइन को मेज़र करना है, उसकी लेंथ को मेज़र करना है, यानी कि जैसे अगर आपकी ऐसी कर्व लाइन है, तो अगर आपको इसकी लेंथ नापनी हो, ठीक है, तो आप उसको कैसे मेज़र करोगे, उसकी मेज़रमेंट कैसे करोगे कि इस एरिया से इस एरिया तक अगर ये कर्व है तो इसकी कंप्लीट लेंथ क्या है, इसके बारे में आप कैसे पता करोगे। देखिए इसके बारे में जानते हैं। वी कैन नॉट मेज़र द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग ए मीटर स्केल, तो हम ये जानते हैं कि हम एक मीटर स्केल का यूज़ करके एक कर्व्ड लाइन को डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, कैन नॉट मेज़र, ठीक है, उसकी लेंथ को डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। वी कैन यूज़ ए थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, लेकिन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन ये है कि हम एक थ्रेड को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर एक धागे का यूज़ कर सकते हैं उसको कर्व्ड लाइन को मेज़र करने के लिए। सो देखिए इसके लिए हम एक्टिविटी 4 करने वाले हैं। एक्टिविटी 4 में हम क्या करेंगे, यूज़ ए थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन, आपने क्या करना है, एक थ्रेड लेना है मेज़र करने के लिए कर्व्ड लाइन को, जिसका नाम दिया गया है ए बी, फिगर 10.110 में आपको दिखाई गई है, ये देखिए आप देख पा रहे होगे, फिगर 10.110 ये आपको दिया गया है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन विद ए थ्रेड, आप एक थ्रेड से यहाँ पर मेज़र कर रहे हो, ये कर्व्ड लाइन दी गई है और ये क्या है, एक थ्रेड है जिससे क्या कर रहा है, वो मेज़र कर रहा है इसकी लेंथ को। तो क्या कर रहे हैं, देखो एक्टिविटी में हम क्या करेंगे इसके लिए, यूज़ ए थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी की लाइन हमें मेज़र करनी है। पुट ए नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड, तो आपने क्या करना है, एक तरफ क्या करना है, आपको हाथ से इसको पकड़ना है, प्लेस दिस नॉट ऑन द पॉइंट ए, ठीक है, तो आपने इस नॉट को क्या करना है, पॉइंट ए के ऊपर रख देना है। अब देखिए पॉइंट ए क्या है, यहाँ पर कोई चीज़ रख दिया आपने, जैसे पिन से उसको बांध दिया या उस कर्व को, ठीक है, तो आप उसको कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे, दिस नॉट ऑन द पॉइंट ए, नाउ प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग विद द लाइन, तो क्या करना है आपने, मेन ये है कि आपने क्या करना है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन, अब आपने क्या करना है, एक प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ थ्रेड, तो आपने एक थ्रेड लेना है, उस कर्व्ड लाइन के बिल्कुल पास ही उसको रखना है, ठीक है, उसको उससे क्या करोगे, कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब, और उससे क्या करोगे, उसको बिल्कुल ऐसे चिपका करके अपने हाथ और उंगली से, मतलब अंगूठे और उंगली से उसको उसके साथ साथ चलाओगे, ठीक है। होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट
और आप इस एंड पॉइंट पर उसको अपने हाथ को पकड़े रखोगे, यानी अब आपका एक हाथ यहाँ पर है तो उस थ्रेड को आप यहाँ पर पकड़े रखोगे विद द हैंड, अपने हाथ से। यूजिंग द अदर हैंड, अब दूसरे हाथ से आप क्या करोगे, दूसरा हाथ से आप क्या करोगे, स्ट्रेच ए लिटल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन। अब आप दूसरे हाथ को यहीं से स्टार्ट करोगे और जो ये थ्रेड वाला पोर्शन है इसको इस कर्व लाइन के बिल्कुल साथ साथ क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे, ठीक है, खींचोगे यहाँ से। ये तो यहाँ पर स्ट्रेच करेगा, ठीक है, यहाँ यहीं पर रहेगा, और दूसरे हाथ से आप क्या करोगे, उस कर्व लाइन के साथ साथ थ्रेड को खींचते जाओगे, इस तरह से बी पॉइंट तक आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि जो मेज़रमेंट है उसकी आप कर पाओगे। गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी ऑन द कर्व लाइन इज रेज्ड। ये आप तब तक करोगे जब तक जो आपकी बी पॉइंट है वहाँ तक आप नहीं पहुँच जाते कर्व लाइन की, ठीक है। मेक ए मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेज द एंड बी, और आपको उस थ्रेड को मार्क कर लेना है जहाँ पर उसने बी एंड को टच किया। उस कर्व लाइन की बी एंड को जब टच करेगा तो आपने उस रीडिंग ले लेनी है, उस थ्रेड को वहाँ पे मार्क कर लेना है। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग द मीटर स्केल। अब आपने क्या करना है, उस थ्रेड को, जिस थ्रेड से आपने मेज़र किया है उस कर्व लाइन को, उसको आप मीटर स्केल से मेज़र करोगे, ठीक है। मेज़र द लेंथ बिटवीन द नॉट इन बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क। अब जो आपने नॉट लगाया था वहाँ पर उसके बीच में और जो फाइनल मार्क आपने लगाया था बी पॉइंट पर आने पर, उसके बीच की जो लेंथ है उसको आप मेज़र कर लोगे एक स्केल के साथ, एक स्टैंडर्ड स्केल के साथ उसको मेज़र कर लोगे ऑन थ्रेड के ऊपर। दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी। तो ये आपको बता देगा कि जो कर्व लाइन थी उसकी जो लेंथ थी वो क्या थी। मतलब क्या है कि आपको पहले कर्व लाइन को एक धागे से मेज़र करना पड़ेगा, और जो उसकी मेज़रमेंट आएगी, जो उसकी रीडिंग आएगी, आप उसको मेज़र करोगे स्टैंडर्ड स्केल से। तो आप इनडायरेक्ट वे में, या आप कह सकते हो कि इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कर्व लाइन की मेज़रमेंट कर सकते हो, उसकी रीडिंग, एग्जैक्ट रीडिंग आप ले सकते हो। We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and lengths correctly. तो we see हम देखते हैं कि we need a lot of care, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है ख्याल रखने की, ध्यान रखने की, to ensure that, ये ensure करने की, that we are measuring distances, कि हम मेज़र कर रहे हैं distances को, and lengths, और लंबाइयों को correctly, ठीक से हम मेज़र कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा जब आप थ्रेड से किसी भी वस्तु को, क्या है, किसी की लेंथ को, उस कर्व लाइन की लेंथ को मेज़र कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उसको करेक्टली मेज़र कर रहे हो, ठीक है। And we need some standard units and devices with which we measure these distances and can convey our result to other. और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, we need some standard unit, हमें इसके लिए कुछ standard unit चाहिए होंगी, and devices, और कुछ ऐसे यंत्र चाहिए होंगे, with which we measure these distances, जिसके द्वारा हम इन distances को measure कर सकें, and can convey our result, और अपने results जो हमारे आते हैं, उसकी रीडिंग जो आती है उसको हम दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों यहाँ पर कि हमें, जब हम थ्रेड से मेज़र कर रहे हैं किसी कर्व लाइन को, तो हमें ध्यान से उसको मेज़र करना होगा, ठीक है। थ्रेड की जो रीडिंग है वो सही आए, इसके लिए हमें उसको अच्छे से मेज़र करना होगा कर्व लाइन के बिल्कुल साथ साथ, ठीक है, ताकि वो लॉन्ग विद उसकी चलती रहे। और उसके बाद जब हम स्टैंडर्ड स्केल से अगर जब हम मेज़र कर रहे होंगे उस थ्रेड की लेंथ को, तो हमें वो भी ध्यान से करनी होगी, तभी हमें करेक्ट जो है रीडिंग मिलेगी हमें, ठीक है, करेक्ट रिजल्ट हमें तभी मिलेगा। और उसी अगर हमें किसी को प्रेजेंट करना है, हमें किसी को बताना है कि इस कर्व लाइन की कितनी लेंथ है, तो वो तभी हो पाएगी अगर हम उसको ध्यान से करते हैं। सो ओके स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस आवर फर्दर टॉपिक, that is moving things around us. Till then, if you like my effort, then please do like, comment and share my videos with your friends, and also subscribe my channel to get all the videos and notification very soon. Thank you so much. Thanks for watching. Thank you.